आज से 53 साल पहले दिसंबर महीने की पहले सप्ताह की बात है। विशाखापट्टनम में सर्दियों का मौसम था। शाम ढलते ही शहर घने अंधेरे में ऐसे डूब जाता जैसे दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान ही न हो। सख्त पाबंदी ऐसी कि कोई एक मोमबत्ती तक नहीं जला सकता था। कब क्या हो जाए एक एक पल इसी आशंका में गुजरता था। उस वक्त विशाखापट्टनम में रह रहे 4 लाख लोगों की ये हालत थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1971 की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जब भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वर्ष दक्षिणी एशिया के इतिहास में एक मील पत्थर साबित हुआ। 1971 में पाकिस्तान को ऐसा जख्म मिला था जिसकी टीस हमेशा उसे महसूस होती रहेगी। उसी साल पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हुआ था और भारत ने उसे करारी शिकस्त भी दी थी। 1971 का साल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफ़ी अहमियत रखता है। उसी साल भारत ने पाकिस्तान को वो जख्म दिया था जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती रहेगी। बांग्लादेश की बात करें तो ये वही साल था जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। 1971 के उस इतिहास बदलने वाले युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 में हुई थी। आइए आज हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े और बांग्लादेश के अस्तित्व के बारे में जानेंगे। शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए 6 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। इन सब बातों से वो पाकिस्तान शासन के आंख की किरकिरी बन चुके थे। साथ ही कुछ अन्य बंगाली नेता भी पाकिस्तान के निशाने पर थे। शेख मुजीबुर रहमान और अन्य बंगाली नेताओं पर अलगाववादी आंदोलन के लिए मुकदमा चलाया गया, लेकिन पाकिस्तान की ये चाल खुद उस पर ही भारी पड़ गई। मुजीबुर रहमान इससे पहले पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के नज़र में हीरो बन गए थे। इससे पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया और मुजीबुर रहमान के खिलाफ षड्यंत्र के केस वापस ले लिया। पाकिस्तान में 1970 का चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए काफी अहम साबित हुआ। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी ने पूर्वी पाकिस्तान की आवामी लीग ने जबरदस्त जीत दिलाई। पूर्वी पाकिस्तान की 169 सीट मुजीब के पार्टी को मिली। 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसद में मुजीब के पास सरकार बनाने के लिए जबरदस्त बहुमत था, लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे पश्चिमी पाकिस्तान के लीडरों और अन्य सैन्य शासन को ये गवारा नहीं हुआ कि मुजीब पाकिस्तान पर शासन करे। मुजीब के साथ इस धोखे से पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग तेज हो गई। लोग सड़कों पर उतरे, आंदोलन करने लगे। पूर्वी पाकिस्तान में आज़ादी का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। पाकिस्तान की सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने क्रूरतापूर्वक अभियान शुरू किया। पूर्वी बंगाल में बड़े पैमाने पर अत्याचार किए गए। हत्या और रेप बेइंतहा हो गई। मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में अवामी लीग के सदस्य भारत भाग कर आ गए। भारत में शरणार्थी पर संकट बढ़ने लगा। 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण ली। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। माना जाता है कि मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद लेने का फैसला किया। दरअसल मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। मुक्ति वाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद करने की बात कही। 29 जुलाई 1971 को भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लड़कों की मदद करने की घोषणा की गई। भारतीय सेना ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी। इस तैयारी में मुक्ति वाहिनी के लड़कों को प्रशिक्षण भी देना था। अक्टूबर-नवंबर 1971 के महीने में भारत की तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने यूरोप और अमेरिका का दौरा किया
उन्होंने दुनिया के लीडरों के सामने भारत का नजरिए को रखा, लेकिन इंदिरा गांधी और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। निक्सन ने मुजीब रहमान की रिहाई के लिए कुछ भी करने से हाथ खड़ा कर दिया। निक्सन चाहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान की सैन्य सरकार को 2 साल का समय दिया जाए। दूसरी ओर इंदिरा गांधी का कहना था कि पाकिस्तान में स्थिति खराब है, ये स्थिति तब तक नहीं सही हो सकती जब तक मुजीब को रिहा न किया जाए और पूर्वी पाकिस्तान के निर्वाचित नेताओं से बातचीत न शुरू किया जाए। उन्होंने निक्सन से ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पार भारत में कोई कार्रवाई की तो भारत बदले में कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। पूर्वी पाकिस्तान में संकट विस्फोटक स्थिति तक पहुंच गया। पश्चिमी पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्च हुए और भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग की गई। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बरते हुए थे। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति यमा खान ने पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हो गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के सेना ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश के जन्म के साथ युद्ध का समापन हुआ। इस संघर्ष में भारत की भूमिका न केवल मानवता के प्रति दायित्व थी, बल्कि ये एक सशक्त पड़ोसी के रूप में भी सामने आई। भारत ने बांग्लादेश के पुनर्निर्माण में मदद की। 1971 का युद्ध न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि भारत और पाकिस्तान के लिए भी एक नई शुरुआत का प्रतीक था। ये घटनाक्रम आज भी भारतीय और बांग्लादेशी लोगों के बीच के रिश्तों को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, इस तरह 1971 में भारत और बांग्लादेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।